अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मालेगांव मज़दूर को उसकी हक़-रज़ा 15 रोज़े से पहले मिलनी चाहिए और सही मिलनी चाहिए, कम नहीं मिलनी चाहिए। ये जो 2000 3000 हक़-रज़ा देते हैं, ये उनका हक़ नहीं है। आप सेठ हज़रात मज़दूर का हक़ मार रहे हैं। कैसे, इस बारे में बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं फ़ैयाज़ ब्लॉगर चैनल और मैं हूँ फ़ैयाज़ अहमद अंसारी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो मज़दूरों के हक़ के ताल्लुक़ से है। सबसे पहले तो सेठ हज़रात और आम लोग जो है, जिनको पता नहीं है ये हक़-रज़ा क्यों दी जाती है, उनको ये बताना ज़रूरी है। बहुत सारे सेठ हज़रात जो है मुफ्तियान के पास जा कर के ये फ़तवा लेकर आते हैं कि हम मज़दूर को अगर उसकी मज़दूरी के हिसाब से पैसे दे रहे हैं तो हक़-रज़ा किस बात की दें। और जैसा सवाल होता है वैसा ही जवाब मिलता है। और बहुत सारे मुफ्ती साहब ये कह देते हैं कि मज़दूर को हक़-रज़ा देना ज़रूरी नहीं है। पर क्या ये सही है? आज से करीब 50-60 साल पहले से अगर सेठ हज़रात मज़दूर को हक़-रज़ा दे रहे हैं, तो क्या पहले के सेठ लोगों को पागल कुत्ते ने काटा था? ऐसा तो हो नहीं सकता है कि किसी के पास इतना बढ़कर आया हो। आज के इस दौर में जब भाई-भाई का नहीं होता है, माँ-बाप की औलाद नहीं होती, औलाद के माँ-बाप नहीं होते, ऐसे में अगर सेठ हक़-रज़ा दे रहा है तो ज़ाहिर है उसका हक़ बनता है, इसीलिए दे रहा है। और वो किस तरह से बनता है? आप मज़दूर को जो है उसकी मज़दूरी के हिसाब से पगार बराबर दे रहे हैं या कम दे रहे हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं है। हक़-रज़ा क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि मज़दूर रोज़ाना फ़िक्स वक्त पर आपके यहाँ पर मज़दूरी के लिए पहुँच जाता है। उसके अलावा पूरे 12 घंटा काम करने में अगर पावर वगैरह जाती है और इस दौरान मज़दूर को इंतज़ार करना पड़ता है, तो इसका आप उनको कोई अलग से पैसा नहीं देते हो। माल अगर ख़राब होता है, कपड़ा अगर ख़राब होता है, तो 1 हफ़्ते बाद, 10 हफ़्ते बाद भी अगर शिकायत आती है, तो आप मज़दूर को वो कपड़ा बताकर कहते हो कि माल साफ़ चलाना। और इसके अलावा अपने वज़न से ज़्यादा भीम उठाता है मज़दूर और अपने लूम पर रखता है, उसको सीधा वगैरह करता है, इसका भी उसको कोई पैसा नहीं मिलता है। इसके अलावा हर हफ्ता मज़दूर को उसके 6 लूम साफ़ करना पड़ता है। 12 लूम में से 6 लूम दिन वाला साफ़ करता है, दिन वाला, और 12 में से 6 लूम रात वाला साफ़ करता है। इनका उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता है। इसका सर्विस चार्ज यानी लूम साफ़ करवाई हक़-रज़ा के अलावा 15 रमज़ान से पहले पहले सेठ हज़रात को चाहिए कि लूम साफ़ करवाई के तौर पर अलग से 2000 कम से कम दिया जाए। ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। अगर आप इच्चल करंजी में जा कर के देखें तो वहाँ पर जो मज़दूर हज़रात हैं उनको सेठ हज़रात 2000 रुपया लूम साफ़ करवाई हक़-रज़ा के अलावा, दिवाली बोनस के अलावा ज़रूर देते हैं। तो हमारे सेठ हज़रात को भी चाहिए कि हक़-रज़ा के अलावा लूम साफ़ करवाई दें। और ये जो हक़-रज़ा है, ये मज़दूर का वो हक़ है जो उनको साल भर नहीं दिया जाता है। अब बहुत सारे सेठ हज़रात इसमें ये बेईमानी करते हैं कि कोई 6 महीना काम किया है तो उसको 6 महीने का ही हक़-रज़ा दे देंगे, कोई 2 महीना काम किया है, कोई 8 महीना काम किया है, इस हिसाब से हक़-रज़ा देते हैं। ये भी गलत है। वो मज़दूर काम नहीं किया है तो बाकी 6 महीना जिस मज़दूर ने काम किया है, आप कभी उसके घर जाकर के उसको हक़-रज़ा नहीं देते हो, तो ज़ाहिर है आपका लूम साल भर बराबर चला है। तो आपको हक़-रज़ा सरसगड़ यानी हर एक को बराबर बराबर देना चाहिए और ज़्यादा हक़-रज़ा देना चाहिए। कितना देना चाहिए, इसमें मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहूँगा, क्योंकि हमारे मालेगाँव के जो सेठ हज़रात हैं उनमें बहुत सारे सेठ हज़रात जो है भाड़े की भीम चलाते हैं। छोटे मोटे सेठ हज़रात हैं, छोटे मोटे कारखाने हैं, बहुत सारों के बड़े बड़े कारखाने हैं, और बहुत सारे इतने ज़्यादा अमीर हैं कि उनके लिए करोड़ रुपया भी आम बात है। तो इस हिसाब से हम कोई ऐसा मुस्तकिल हक़-रज़ा थोपें, तो इस ताल्लुक़ से तो जो है मालेगाँव में अभी कायदा बना नहीं है। मैं चाहूँगा कि हर मज़दूर सेठ की कंडीशन के हिसाब से हक़-रज़े का मुतालबा करे। और ये 2-3 हज़ार रुपया कोई हक़-रज़ा होती नहीं है। ज़ाहिर है हक़-रज़ा मतलब ये होता है कि साल भर मज़दूर ने मेहनत किया है और उसके बाद अगर उसको हक़-रज़ा मिल रहा है तो वो इतना ज़्यादा होना चाहिए। और आज हमारे यहाँ पर जो हक़-रज़ा दी जाती है वो इतनी होती है कि इससे ज़्यादा पगार तो मज़दूर 6 दिन में उठा लेता है। 1 हफ़्ते की उसकी पगार जो है हक़-रज़ा से ज़्यादा होती है। इतनी कम हक़-रज़ा सेठ हज़रात को नहीं देनी चाहिए। ये मैं कोई ऐसा नहीं कि मज़दूर की जानिब से कह रहा हूँ या सेठ के ख़िलाफ़ कह रहा हूँ या सेठ की जानिब से कह रहा हूँ। मैं एक हक़ बात कर रहा हूँ। सच की आवाज़ मेरा चैनल है और मैं चाहूँगा कि गैर जानिबदार होकर हमारे सेठ हज़रात इस ताल्लुक़ से सोचें
कि हम अगर साल भर लूम चलवाते हैं, हमारी गैर मौजूदगी में भी अगर मज़दूर कारखाने वगैरह की देख रेख करता है, माल वगैरह साफ़ चलाता है, पावर जाने पर बैठता है, बीम वगैरह कटती है, उसको रखता भी है, अगर किसी वजह से लूम बंद रह भी गया तो वो उसको बर्दाश्त करता है, इन चीज़ों के ताल्लुक़ से उसको हक़ रज़ा दी जाती है और वो सही मिलनी चाहिए। 2-3 हज़ार ये कोई हक़ रज़ा नहीं होती है, कम से कम मैं समझता हूँ 10,000 से ऊपर देना चाहिए छोटे से छोटे सेठ हज़रात को। अगर आप इचलकरंजी में जा कर के जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर साल भर जितना भी मज़दूर पगार करता है उसका 30% जो है बोनस के तौर पर उसको दिया जाता है। यानी एक मज़दूर ने अगर 2 लाख के आसपास साल भर का काम किया है तो उसको 60,000 के आसपास हक़ रज़ा दी जाती है और लूम साफ़ करवाई जो है सर्विस चार्ज बोलकर अलग से दिया जाता है। इस तरह का कायदा हालांकि हमारे शहर में होना चाहिए, पर जब तक ये कायदा ऐसा होता नहीं है, मज़दूर इकट्ठे होते नहीं हैं, मज़दूर यूनियन से जुड़ते नहीं हैं, तब तक थोड़ा समझदारी से सेठ हज़रात को सही हक़ रज़ा देना चाहिए और मज़दूर हज़रात को भी जो है 15 रोज़े से पहले हक़ रज़ा ले लेनी चाहिए। हमारे यहाँ होता ये है कि 27 के बाद हक़ रज़ा दी जाती है और मज़दूर बेचारा इतना मजबूर होता है कि उसको पता होता है कि अब ये बंदा जो दे दिया यही उसका एहसान है बोल करके जितनी भी देता है थोड़ा बहस करके या कैसे भी बेचारा रख लेता है। ये मजबूरी का फ़ायदा उठाना है, हमारे सेठ हज़रात को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं यही चाहूँगा कि हर मज़दूर जो है अपने सेठ हज़रात को कहे कि आप हक़ रज़ा जो है 15 रोज़े से पहले दो, ताकि अगर कहीं पर हक़ रज़ा वगैरह कम मिले तो दूसरे सेठ का हवाला दे करके या गांव के हालात बता करके सेठ को मनाया जा सके और मज़दूर ये कह सके कि आप हमको हक़ रज़ा कम दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।